सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स अक्सर बात करते होंगे अपने लैपटॉप्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, मोबाइल फोन्स के बारे में कि भाई यहाँ पे इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा डिस्प्ले है, कितनी बैटरी है, कितनी स्टोरेज है, कितनी रैम है, और सोचते हैं कि बस इसको बढ़ाते रहें और सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सवाल यही आता है जो आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि रैम बढ़ाए जाएं तो क्या वाकई में से कुछ रियल प्रैक्टिकल फायदा भी है, या फिर हमें साथ में रैम की स्पीड को भी देखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रैम जो है वो मतलब एक ऐसी चीज है जिसको हम ना बड़े ही इजीली बात कर पाते हैं, क्योंकि समझ में आता है ना 1 GB 2 GB 5 GB। अब एकदम कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म होगा, अगर किसी कॉमन इंसान को समझ में वो ना आने वाली टर्म हो तो शायद इसके बारे में कोई इतना ज्यादा बात ना करे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे जो कैश मेमोरी होती है उसके बारे में कोई इतना बात नहीं करता, बिकॉज किसी को, एक कॉमन इंसान को आइडिया नहीं होता है कि वो कैश मेमोरी का रोल क्या होता है। अब वो 2 MB कैश है कि 4 MB कैश, उसको उससे मतलब नहीं है। हाँ, रैम में समझ में आता है कि भाई 1 GB 2 GB 3 GB, जितनी ज्यादा उतनी बेहतर, और उसमें यही सोच के हम जो है वो हमारे सारे फैसले करते रहते हैं। अब आज की डेट में यार एंड्रॉइड फोन्स में, मतलब मुझे याद है जो मेरा पहला एंड्रॉइड फोन था उसमें 1 GB की रैम थी, जो कि था सैमसंग गैलेक्सी S2। उससे पहले और कम रैम वाले भी फोन्स अवेलेबल थे और उस टाइम पे भी मार्केट में बहुत सारे फोन्स अवेलेबल थे। उसके बाद से मैंने यूज किया 1, और आज तो भैया 2, 3, 4, 5, 6, और मतलब अभी तो कहां पे रूमर्स आती हैं कि अगला फोन आएगा, मान लो 8 GB रैम, 16 GB रैम, और मतलब इतना सारा हम जो है वो फोकस कर रहे हैं कि बस ज्यादा नंबर्स को इंक्रीज करते रहें। लेकिन यहां पे आप वाकई में एक बार सोच के देखो कि क्या इसकी इतनी प्रैक्टिकली हमें जरूरत है भी या नहीं। मतलब आज आपके पास में घर में अगर एक फॉर एग्जांपल आपको पीसी बिल्ड करना है, आपको गेम्स खेलने हैं, 8 GB रैम आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी, आपके सभी गेम्स चलेंगे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन हमें क्योंकि चाहिए होता है कि हमें बेस्ट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन हमको चाहिए 32 GB रैम, हमको चाहिए 64 GB रैम। तो क्या उस गेम को खेलने में वो 8 GB की रैम या 32 GB की रैम कोई डिफरेंस आपके लिए क्रिएट करेगी? नहीं क्रिएट करेगी। तो यहां पे दोस्तों हमें रैम कैपेसिटी एक चीज है। रैम आप ये मान लो कि भाई मैं एक प्रोसेसर हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, ये जो सामने टेबल है ये मेरी रैम है, जिन भी चीजों के ऊपर काम कर रहा है मैंने यहां पे मंगवा लिया है, मैं उनसे एकदम आराम से बढ़िया काम कर रहा हूं। बाकी जो मेरी स्टोरेज है वो है सामने कबर्ड में, जो कि है मेरी एक हार्ड ड्राइव। लेकिन अब ये जो टेबल है ये अगर पूरी बहुत बड़ी भी हो गई तो भी मेरे हाथों की रीच तो बस इतनी सी है ना, तो यही रैम मेरे काम की है। बाकी को रैम वहां अगर पड़ा है, या बेसिकली मान लो जो मैं काम कर रहा हूं वो इतने छोटे छोटे हैं कि वो इसके ऊपर बड़े आराम से आ सकते हैं, तो मुझे उतनी बड़ी टेबल की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में रैम जो है वो एक लिमिट के बाद में आपके लिए वो वेस्ट है, वो रिसोर्स आप उसको ठीक से काम में नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये जो टेबल है ये थोड़ी सी ऐसी बन जाए कि मैं यहां पे कुछ सामान पे काम कर रहा हूं, तो मैं तो खुद से कर ही रहा हूं, और टेबल में भी ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो कि वो अपने आप से सामान को मेरी तरफ फेंक के दे रही है, जिससे मेरा काम और तेजी से हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल भाषा में कि जो रैम है वो आपकी फास्ट बन गई है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है रैम के बीच से प्रोसेसर तक, तो वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में वो आपके लिए और अच्छा फायदा करेगी, बजाय कि आप इस टेबल को बस बढ़ाते रहें 4, 6, 8, 15, 25 पता नहीं कितने जीबी कर लेंगी, और बाद में सोचते हैं कि हाँ भैया हमारा फोन जो है बड़ा फास्ट है। तो यहां पे हमें प्रैक्टिकली सोचना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज चल के आपके लिए टेबल हो सकता है सफिशिएंट होगी। मान लीजिए आपके फोन में अगर एक एक्स अमाउंट रैम है, लेट से 3 GB की रैम है, लेकिन आज से 2 साल के बाद में जब सॉफ्टवेयर जो है वो सब चेंज होंगे, जब एप्स जो उनके और नए वर्जन आएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको वो रैम थोड़ी सी कम पड़ेगी। वो समझ में आती है बात, एक समय के बाद में आपको डेफिनेटली उसको अपग्रेड करना ही पड़ता है, चाहे आप फोन को अपग्रेड करें, चाहे अपने पीसी के अंदर नई रैम को इंस्टॉल करें। लेकिन हमें यह देखना है कि करंटली आपको बेस्ट वैल्यू कहां मिल रही है। मतलब वो रैम जो है उसमें अलग अलग स्पीड्स आपको मिलती हैं। डेस्कटॉप्स के अंदर तो आपको कितने मेगाहर्ट्ज की रैम है, DDR3 की स्टिक लगाई है, DDR4 की स्टिक लगाई है, आपके फोन के अंदर DDR3 रैम है, DDR4 रैम है, या फिर इवन जो आपका प्रोसेसर है वो किसको सपोर्ट करता है, कहां आपको मिलेगा बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन। तो हम मतलब ना कई बार इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और बस रेस में लगे होते हैं, ज्यादा मतलब बेहतर भैया 64 GB की रैम लगाइए कंप्यूटर में, करता क्या हूं, गेम खेलता हूं। अरे भाई गेम तो आप 8 GB से भी खेल सकते हैं। मतलब ये दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जो हमेशा सोचना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। जो एकदम ब्लाइंड रेस है ना, मतलब हमें उसका अंत नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि वो क्यों हो रही है, लेकिन हम बस नंबर्स के लिए जो रेस खेल रहे हैं। यहाँ पे रैम और स्टोरेज वगैरह वो सेम बात है स्टोरेज की भी, कि हार्ड ड्राइव है मेरे पास में 2 TB, क्योंकि समझ लेते हैं 2 TB। अभी अगर उसी इंसान को बोलेंगे कि भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव है मेरे पास में 256 GB की, कैपेसिटी जो है उससे कम है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में उससे कहीं गुना बेहतर है, तो वो शायद उस बात को ना समझ पाए। तो यहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हम न सिर्फ
टेक्नोलॉजी को आप हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल यूज हमारे लिए जो हो उसको चूज करें, बल्कि समझे भी कि हम उसको क्यों चूज कर रहे हैं और वो कैसे हमको फायदा दे रही है। दोस्तों आप मुझे बताइए आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जहां पे आपने कभी फेस किया हो आपके किसी फ्रेंड के साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ, जहां पे नंबर्स को लेकर लड़ाई चल रही होगी और वो आपकी बात ना समझ पाए हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।